मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर में 12 ऑटो रिक्शा सहित कई वाहनों को सीज किया पुलिस ने। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए 14 दिन के लॉकडाउन की तरह ही कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इसी के चलते जिला भर में पुलिस की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के गांधी चौक में एडिशनल एसपी राम अरसद्दी के नेतृत्व में रास्ते पर बिना कारण घूम रहे ऑटो और बाइक्स को जांच पड़ताल करके, जिनमें बिना किसी वजह से रास्ते पर घूम रहे हैं, उन बाइक्स और ऑटो रिक्शाओं को सीज किया गया है। साथ में वाहनों की चेकिंग भी पुलिस की ओर से की जा रही है। इलेक्शन काउंटिंग ऑफिस आने वालों को नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी कंपलसरी। देश के 5 राज्य और कर्नाटका के 3 सीटों के उपचुनाव होने के बाद रिजल्ट्स 2 मई को घोषणा करने की बात इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई है। इसी लॉकडाउन और कोरोना के मुश्किल दौर में हुए चुनावी गिनती को रायचूर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। काउंटिंग दफ्तर में डिपार्टमेंट की ओर से ड्यूटी पर आ रहे स्टाफ या अभ्यर्थी और एजेंट्स को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी की गई है। अगर ये नहीं हो पाया तो कोरोना वैक्सीनेशन के 2 डोज लिए गए डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। सिर्फ उन्हें ही ड्यूटी करने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन में ऑटो को अनुमति दे सरकार, ऑटो चालकों की मांग। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करके जरूरी चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद का आदेश दिया है। इस पर रायचूर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष शेख शाह कादरी बादशाह का कहना है कि इस तरह कई दिनों तक ऑटो रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारे परिवार की गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह जरूरी चीजों को सुबह 6 से 10 बजे तक समय दिया गया है, उसी तरह ऑटो चालकों को भी उसी समय पर अनुमति दे सरकार। इस तरह जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासन से अपनी मांग की है ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष ने। लॉकडाउन होने से कूली कार्मिक चले अपने गांव। रेलवे स्टेशन में दिखी लोगों की भीड़। सरकार के इस लॉकडाउन के कारण कुछ लोगों के काम चले जाने से दूसरे राज्यों से आए कूली कार्मिक अपने गांव जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांध के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में नजर आई लोगों की भीड़। इनमें से कुछ लोगों को कल टिकट न मिलने से ये लोग स्टेशन में ही रात गुजार कर आज अपने गाँव जाने की तैयारी में खड़े हैं। लेकिन रेलवे विभाग में भी कोरोना को देखते हुए कुछ नियम लागू किए गए हैं, जो कि ट्रेन में ज्यादा लोग सफर भी नहीं कर सकते। देखना है मजदूरों की परेशानी हल होती है या और बढ़ती है। मंत्री प्रभु चौहान ने फैलाई कोरोना की जागरूकता। राज्य वेटरनरी मिनिस्टर प्रभु चौहान ने अपने जिला बीदर के दौरे पर हैं। आज शहर के अंबेडकर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल और सेंट्रल बस स्टैंड में जाकर बिना कारण घूम रहे लोगों को रोककर कहा कि कोरोना की बीमारी फैल रही है। सरकार ने 14 दिन का लॉकडाउन किया है। आप लोग घरों में बैठे बिना किसी कारण बाहर ना निकलें। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके इस कोरोना की लड़ाई में सरकार का साथ देने की हाथ जोड़कर अपील की मंत्री प्रभु चौहान ने। नियम उल्लंघन करके की गई शादी। दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते देखकर सरकार ने सभी शादी समारोह और यात्रा उत्सवों पर पाबंदी लगाकर सिर्फ 20 लोग शामिल होकर शादी करने की अनुमति दी है। सरकार के नियमों का उल्लंघन करके रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के ईश्वर मंदिर में कुल 120 लोग जुड़कर इस शादी को करवा रहे थे। बसवराज हिरेमठ के घर की इस शादी में कोरोना नियमों का उल्लंघन होता देखकर मौके पर पहुंचे एसओपी नियम उल्लंघन के जुर्म में लिंगसूर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से लिंगसूर पुलिस थाना में इस शादी पर जमा हुए लोगों और परिवारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
ग्राहक न होने से सब्जी हुई खराब, व्यापारियों ने जताया सरकार पर आक्रोश। सरकार ने कोरोना कंट्रोल के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिससे कई लोगों की जिंदगियों में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। चित्रदुर्ग में कोरोना के डर से लोग तरकारी भी खरीदने नहीं आ रहे हैं। शहर के सरकारी कॉलेज के मैदान में सुबह 6 से 10 बजे तक तरकारी खरीदने का समय दिया गया है सरकार की ओर से, लेकिन जनता घरों से बाहर ना निकलकर तरकारी की खरीदारी ही नहीं कर रही है, जिससे इन व्यापारियों को मिलने वाली आमदनी ना मिलने से ये लोग सरकार पर अपना गुस्सा जता रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोग मंडी से तरकारी खरीद के लोगों तक लाते हैं, लेकिन इसकी बिक्री न होकर सब्जी खराब होने से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार ने इस बीमारी पर लोगों को इतना डरा दिया है कि अब लोग खाना भी छोड़ रहे हैं। सरकार गरीब जनता के बारे में ना सोचकर ही लॉकडाउन का कदम उठाया है, जिससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस तरह से अपना दुखड़ा सुनाया है इन गरीब व्यापारियों ने। बाइक्स चोरों को दबोचा पुलिस ने। बीदर जिला औराद तालुका में 2 व्हीलर बाइक्स की चोरी हो रही थी। इसी को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम की रचना करके 4 खतरनाक चोरों को दबोचा है पुलिस ने। ये लोग औराद बीदर शहर के साथ साथ भालकी निवासी होने की बात सामने आई है। इन्हें गिरफ्तार करके कुल 7 लाख कीमत के 17 बाइक्स और सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। यह मामला हुआ है औराद पुलिस थाना में दर्ज। सरकार ने बदली अपनी मार्ग सूची, दी कुछ चीजों में छूट। सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसमें सुबह 6 से 10 बजे तक जरूरी चीजों को खरीदने में समय दिया गया है। सब लोग दूध खरीदने के लिए कतार में लगकर खरीदी करते हैं, जिससे कुछ लोगों को 10 बजे के बाद दूध नहीं मिलता। सरकार ने इस पर अपनी नजर डालते हुए मार्ग सूची में नया बदलाव करके KMF कर्नाटक का मिल्क फेडरेशन को सुबह 6 से रात 8 बजे तक की परमिशन दी गई है। इसमें सिर्फ सरकार के अधीन में आने वाले संस्था का उत्पादन यानी नंदनी दूध ही मिलेगा। बाकी कंपनियों को सरकार ने अभी अनुमति नहीं दी है। 22 साल की युवती बनी पालिका सदस्य। बल्लारी महानगर पालिका चुनाव के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। 39 वार्ड के हुए इलेक्शन में 19 कांग्रेस और 13 बीजेपी ने जीत हासिल करके महानगर पालिका की गद्दी को कांग्रेस के हाथों में थमा दिया है मतदाताओं ने। इसके साथ वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी त्रिवेणी नामी 22 साल की युवती ने पहली बार पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। त्रिवेणी हेल्थ इंस्पेक्टर की फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। इस मौके पर इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को संदेश दिया कि जनता में मुझे पूर्ण बहुमत से चुना है, मैं उनके काम को पूरे शिद्दत के साथ करके कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कहा पालिका की सदस्य ने। दुगने दाम में ऑक्सीजन बेचने के आरोप में 70 से ज्यादा सिलेंडर जब्त। मंडिया शहर के प्राइवेट अस्पतालों को दुगने दामों में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने की जानकारी पाकर तहसीलदार चंद्रशेखर शांगली के नेतृत्व में छापामारी की गई। शहर के तुबिकेरे इंडस्ट्रियल एरिया में रहे गोडाउनों को रेड करके गैर कानूनी तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल के लिए स्टॉक रखे गए सिलेंडर्स को जब्त किया गया है। इन सिलेंडर्स को बेंगलुरु, मैसूरू, मंडिया के प्राइवेट अस्पतालों में दुगने दामों को बेचा जा रहा था। जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को सौंपा है तहसीलदार ने। कोरोना निवारण के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। मैसूरू जिला प्रियापट्टन में रहे तिब्बतियन निराश्रित आश्रम में बौद्ध सन्यासियों की अगुवाई में तिब्बतियन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की तस्वीर को रखकर विशेष पूजा की कि कोरोना से सारे संसार को मुक्ति मिले। इस मौके पर सभी तरह के फ्रूट्स, जूस और गेहूं का आटा, मैदे का आटा और सभी तरह के खाने के पकवानों को रखकर विशेष पूजा और प्रार्थना की इन भिक्षुओं ने।
बिन मौसम हुई बर्फीली गारों की बारिश, धूप से मिली जनता को राहत। रायचूर जिला जो तपतपाती धूप के लिए मशहूर है, जहां लोग कोरोना के साथ गर्मी से भी बड़ी परेशानी झेल रहे थे। जिले के एच हनुमापुर गांव में अचानक बिन मौसम बर्फीली गारों की बारिश हुई है, जिससे गर्मी से जनता को राहत मिली है। काश के जनता को भी इस कोरोना महामारी से इसी तरह की राहत मिले। रेमडेसिविर दवाई बेचने के आरोप में 5 की गिरफ्तारी। महिला को आगे करके गैर कानूनी तौर पर रेमडेसिविर कोरोना बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाई को बेचने के जुर्म में आनंद सोहनलाल रुनवाल, आदित्य अन्ना राव जोशी, विजय प्रभाकर देशपांडे, श्रुति हड़पद और मोहम्मद मुल्ला, इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गैर कानूनी तरीके से 3490 कीमत वाले रेमडेसिविर को ज्यादा दामों में बेच रहे थे। इसी की पुख्ता जानकारी पाकर बीजापुर के मनगोली बेस क्रॉस के पास बीजापुर गोल गुम्बद पुलिस ने छापामारी करके 5 आरोपियों से 4 मोबाइल के साथ साथ 22,980 कीमत के सामान भी जब्त करके मामले को गोल गुम्बद पुलिस थाना में किया है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।